तो क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बेंस कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही केमिकल रिएक्शन से होता है। जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज बोला गया है, समझिए कि वहाँ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है बच्चों कंबशन। कंबशन कह लें या इसको क्या कह लें, बर्निंग। किसी चीज़ को जलाना क्या कहलाता है बच्चों, कंबशन। चाहे किसी भी चीज़ को आप बर्न कर रहे हो, जैसे लकड़ी आपके पास, उसको आप बर्न करते हैं तो वो भी कंबशन है। लेकिन यहाँ हमें बर्न किसको करना है, कार्बन के कंपाउंड्स को। तो देखिए स्टूडेंट ने डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाना, चाहे वो आपका कार्बन का कंपाउंड एयर में, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंबशन कहते हैं। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कार्बन के कंपाउंड को, जो आप देख रहे हैं कार्बन का कंपाउंड स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन है, एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिल रहा है क्लास। तो कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे घरों में एलपीजी यूज किया जाता है, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लास एलपीजी यूज किया जाता है। कभी सोचो इस एलपीजी गैस में एक्चुअली कौन सा गैस होता है, उसके अंदर बच्चे ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन आप सभी जानते हैं C4H2 है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ब्यूटेन होता है। जब आप इस ब्यूटेन को जलाते हैं, कंबशन करते हैं, देख रहे कंबशन कर रहे हैं ना, एयर के साथ करते हैं कंबशन। अगर एयर के साथ कर रहे हो तो कंबशन होगा, अगर विदाउट एयर कर रहे हो तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, एयर के साथ कर रहे हैं तो कंबशन, विदाउट एयर तो इनकम्प्लीट कंबशन। तो ब्यूटेन है बच्चों, ब्यूटेन को जो अपने घरों में जो आपके एलपीजी होता है, उसको अगर आप ब्यूटेन गैस जो होता है, जब वो बर्न होता है एयर के साथ, ये बर्न होने के बाद बच्चों वो हमें क्या निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। कोई भी कंपाउंड बच्चों, इवन बेंजीन भी अगर आपका है, इवन आपका बेंजीन भी है, आप ये भी देखिए हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये भी आपको बर्न करके वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देगा क्लास। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि बच्चों कंबशन का मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को एयर के साथ बर्न करना। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। कार्बन 4 है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया बच्चों 6 और 8 40, तो 7 लगा दीजिए बच्चों, 14 आपका यहाँ पर हो गया। तो आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा। तो कंबशन क्या है, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन के कंपाउंड को एयर के साथ बर्न करके हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टूडेंट कंबशन और बर्निंग। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ और डिटेल में कि कंबशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैसा होगा और अनसैचुरेटेड का। ये देख रहे बच्चों, ये सैचुरेटेड है, आपको इसको छोड़ दीजिए, बेंजीन अनसैचुरेटेड होता है, इसको देखिए तो ये सैचुरेटेड होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क है जब उसको बर्न किया जाता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कंबशन सेम होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड मतलब आप जानते हैं बच्चों अल्केन्स, सैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं कि ये एल्कीन्स के बारे में या एल्काइंस के बारे में बात कर रहा है। तो जो क्या अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब में आपका कंबशन सेम होता है, तो आंसर है बच्चों नो, सब में आपका कंबशन एक जैसा नहीं होता है। बच्चे कंबशन जो है, पहली बात सुनिए, जो आपका कंबशन है स्टूडेंट्स, ये कंबशन दो तरीके का रहता है। ठीक है, एक रहता है बच्चों कंप्लीट कंबशन और एक होता है बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन। दो तरह का कंबशन रहता है बच्चों, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से और आधा अधूरा। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर बर्निंग। ठीक है, आप कह सकते हो कंप्लीट में प्रॉपर बर्निंग हुआ है आपका। ठीक है, जो भी चीजें आप बर्न कर रहे हो पूरी अच्छे तरीके से वो बर्निंग प्रोसेस में जा रहा है। प्रॉपर बर्निंग का मतलब क्या है, हमें पता कैसे चला कि हाँ प्रॉपर बर्न हो रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लेम आता है ना, ये फ्लेम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लेम। ये फ्लेम आपका ब्लू कलर का आता है। कैसा आता है, ब्लू कलर का। अब सोचिए जहां भी चीजें जलते हो ब्लू कलर आती हो। एलपीजी में देखिए, एलपीजी में जब आप गैस को जलाते हैं, गैस बर्न करते हैं वहां पर, ठीक है, तो वहां पे आपको ब्लू फ्लेम दिखता होगा।
तो वहां कैसा कंबशन हो रहा है बच्चों? कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट मतलब प्रॉपर बर्निंग हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रॉपर बर्निंग हो रहा है, ब्लू फ्लेम आ रहा है बच्चों, कोई सूटी फ्लेम नहीं होगा, नॉन सूटी फ्लेम। अब भाई ये नॉन सूटी फ्लेम क्या होता है? सूटी मतलब धुआं निकल, क्या निकल रहा है? धुआं। जैसे मान लो आपके पास उपले होते हैं, ठीक है, काउ डंग के जो काउ केक होते हैं बच्चों, डंग केक जो होते हैं, उसको कभी आप जलाते हैं, देखते हैं कितना धुआं निकलता है, राख निकलता है, कितना ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस होता है वहां पर जब हो रहा होता है, तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। तो नॉन सूटी फ्लेम का होता है नो ब्लैक स्मोक, नो ब्लैक स्मोक, किसी भी तरीके का ब्लैक स्मोक नजर नहीं आता है। तो बच्चों कंप्लीट कंबशन का मतलब हुआ अच्छे से बर्न होना, अच्छे अमाउंट ऑक्सीजन का मिलना, ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जलना और कोई ब्लैक स्मोक नहीं आता, उसको बोलते हैं अच्छा कंबशन हो रहा है, मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखिए बच्चों, कंप्लीट मींस प्रॉपर बर्निंग, प्रॉपर ऑक्सीजन, नॉन सूटी फ्लेम एंड कोई ब्लैक स्मोक वहां पे नहीं होगा। लेकिन ये इनकम्प्लीट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा। यहाँ पे येलो कलर का फ्लेम आप देखेंगे, कैसा फ्लेम देखेंगे? येलो कलर का फ्लेम। और यहाँ कोई ऐसा नहीं कि नॉन सूटी फ्लेम आएगा, कैसा फ्लेम आएगा बच्चों? सूटी फ्लेम आएगा। सूटी फ्लेम मतलब स्मोक आएगा, ब्लैक स्मोक, जो ब्लैक कलर का धुआं है वो यहाँ से निकलेगा। देख ले बच्चों, कहीं भी आप अगर देखते हैं कि ब्लैक स्मोक निकल रहा है, समझ जाइए वहां पर कंप्लीट नहीं, वहां कैसा कंबशन हो रहा है बच्चों? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो पहले मैंने आपको बताया कि कंबशन दो तरीके का है, एक है कंप्लीट कंबशन और एक है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, अब हम बात करेंगे इन दोनों में से कौन ऐसा है जो कंप्लीट देता है, कौन है जो इनकम्प्लीट देता है। इनकम्प्लीट देता है तो कैसे उसको कंप्लीट किया जा सकता है, वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। तो चलो बच्चों, हम जान चुके हैं कंबशन क्या है, कितने तरह का कंबशन है। अब जानना चाहते हैं सैचुरेटेड के साथ कंबशन कैसा होता है। तो सीधा बच्चों ध्यान रखिए, इसके साथ कंप्लीट कंबशन होता है। कैसा बच्चों? कंप्लीट कंबशन होता है। तो ऑब्वियस बात है, फ्लेम कैसे होने वाला है? ब्लू कलर का। क्या है? सूटी फ्लेम होगा, नॉन सूटी फ्लेम होगा बच्चों? नॉन सूटी फ्लेम होगा। प्रॉपर बर्निंग चल रहा होगा, प्रॉपर बर्निंग। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल दूं ना, एलपीजी गैस का, सीएनजी गैस का, केरोसिन ऑयल आपने यूज किया होगा गैस स्टोव्स वगैरह में, ठीक है, गैस स्टोव्स जो होते हैं उसमें, इन सब चीजों में क्या देखते हैं? इन सब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? सैचुरेटेड। कौन से बच्चों? सैचुरेटेड। क्योंकि मुझे पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न करता है तो पूरी तरीके से बर्न करता है, ब्लू फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम देता है बच्चों वो। जैसे आपसे कहा ना, एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन, C4H12। आपने कंबशन किया, क्या दिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अब एक चीज नोटिस करेंगे, हीट निकल रहा है। जहां भी हीट निकलता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए बच्चों जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसी वजह से बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। इसके बच्चों फ्यूल्स, कैसा फ्यूल्स ही तो है आपका एलपीजी, तो फ्यूल एक तरीके का। आप घरों में इसको बर्न करके खाना पकाते हैं। सीएनजी तो तरह क्या फ्यूल है, गाड़ी चलाते हैं आप। गैस स्टोव में भी क्या होता है बच्चों? तो गैस स्टोव होते हैं, उसमें भी क्या होता है आप लोगों का, आप जो उसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं उसमें भी क्या होता है आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो आपसे पूछता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन कैसा है? कंप्लीट कंबशन है, ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, नॉन सूटी फ्लेम है, कोई ब्लैक स्मोक नहीं। तो बच्चों बताओ, इसमें भी कई बार आप ब्लैक स्मोक देखते हैं। कब? मान लीजिए आपके घरों में गैस सिलेंडर जो एलपीजी है वो खत्म होने वाला है, तो आप देखते होंगे कि जो उसके यूटेंसिल्स हैं, नीचे से काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ जाते हैं यार यूटेंसिल्स काले पड़ रहे हैं, इसका होता है तो गैस खत्म हो गई है। या बच्चों जो बर्नर आपके पास होता है, जिस बर्नर से वो फ्लेम निकलता है, ठीक है, जिससे वो फ्लेम निकल रहा होता है, बर्नर में जो होल्स होते हैं, ठीक है, कहीं ब्लॉक तो नहीं करेंगे, उसको लगातार साफ करते हैं आप लोग। अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो होल था जिससे कि वो गैस निकल रही थी, आसपास के एयर से रिएक्ट कर रही थी, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा जिससे उसको इतना ज्यादा एयर नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाया, कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार एग्जाम पे पूछा जाता है कि यूटेंसिल्स अगर नीचे से ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां कंबशन अब कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका फ्यूल काफी अमाउंट में वेस्ट हो रहा है वहां पर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन है वो है कंप्लीट,
बर्निंग जो है कंप्लीट हो रही है, ब्लू फ्लेम है, नॉन सूटी फ्लेम बच्चों। और कहाँ यूज किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी और गैस स्टोव से इसका यूज किया जाता है। क्या कभी ये ब्लैक स्मोक देख सकते हैं? यस बच्चों, दे सकते हैं। अगर जो बर्नर्स आपने घरों में लगाए हुए हैं उन बर्नर्स के ये जो होल्स हैं अगर वो ब्लॉक कर जाएं तो आप देखेंगे कि यूटेंसिल्स आपके ब्लैक पड़ने लग जाएंगे, जो इंडिकेट कर रहा है कि वो कंप्लीट कंबशन नहीं, क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच चुके हैं कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन कैसा होगा। तो बच्चों ये कंबशन होने वाला है इनकम्प्लीट। कैसा कंबशन है बच्चों? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब कैसा फ्लेम? येलो फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक स्मोक। इतना बेकार रहता है इसका तो बच्चों, मतलब आप इसको एज अ फ्यूल यूज करना पसंद बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि देखिए सूटी फ्लेम दे रहा है, ब्लैक स्मोक दे रहा है, कंप्लीट कंबशन हो नहीं रहा, येलो कलर का फ्लेम आ रहा है, तो आप इसको यूज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको कैसा दे रहा है? ये सारे डिसएडवांटेजेस के। लेकिन बच्चों पता आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा भी है जो आपको येलो नहीं ब्लू फ्लेम देता है, सूटी नहीं नॉन सूटी फ्लेम देता है। वो होता है बच्चों आपका ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ये बच्चों बेसिकली वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जहां भी गैस वेल्डिंग होती है ना वहां पे यूज किया जाता है। इस तरीके से टॉर्च टाइप ऐसे निकल रहा होता है इससे, ऐसे करके, ठीक है, और इससे फिर उसको बर्न कर रहे होते हैं। देखो बच्चों होता है क्या इसमें एक्चुअली, देखो एक हमारे पास सिलेंडर होता है, इसमें प्योर ऑक्सीजन होता है, ये एयर से रिएक्ट नहीं करता है, प्योर ऑक्सीजन एक सिलेंडर में, और एक सिलेंडर में आपका होता है ये एसिटिलिन। एसिटिलिन होता है बच्चों इथाइन। क्या होता है? इथाइन। देखिए अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये होता है आपका इथाइन। एक सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन, एक सिलेंडर में इथाइन, दोनों को ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है और एक टॉर्च टाइप बना देते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? टॉर्च टाइप बनाते हैं, और इससे इस तरीके से आपका जो है ब्लू कलर का फ्लेम आता है। कैसा आता है? ब्लू कलर का फ्लेम, और इससे जो भी चीज आप वेल्ड करना चाहते हो उसको वेल्ड करना शुरू कर देते हो। तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछेगा कोई ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो आपको ब्लू फ्लेम देता हो? यस, हमारा जो इथाइन है जब प्योर ऑक्सीजन से रात रिएक्ट करता है, प्योर ऑक्सीजन, ध्यान रखिए एयर से नहीं बच्चों, किससे? प्योर ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो जो फ्लेम आता है वह ब्लू कलर का फ्लेम आता है। ब्लू कलर का फ्लेम आता है, नॉन सूटी आता है, कोई ब्लैक स्मोक उसके अंदर नहीं आता है क्लास। तो ध्यान रखिएगा कंबशन क्या है। कंबशन आप देख रहे हैं हर चीज को बर्न करना है। कंबशन कितने तरीके का है? दो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट है ब्लू फ्लेम आएगा, नॉन सूटी फ्लेम है। कंप्लीट कंबशन कौन देता है? सैचुरेटेड क्या? अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कैसा देता है बच्चों? इनकम्प्लीट, येलो फ्लेम, सूटी फ्लेम, ब्लैक स्मोक। लेकिन एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ब्लू कलर का फ्लेम देते हैं। कब देता है? जब इथाइन आपका प्योर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बच्चों। तो आई थिंक इज ऑल अबाउट द कंबशन प्रोसेस जो आपको बता दिया गया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के आप ट्राई कीजिएगा बच्चों, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंबशन, कि कंबशन को आपने कहां कहां पर यूज किया अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चों। ठीक है, जैसा एग्जांपल दिया आपको एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन ऑयल, ठीक है, आपका जो ये हो गया ऑक्सीडाइलिन फ्लेम हो गया बच्चों। तो जो भी इसके एप्लीकेशन है उसको लिखिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बनाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।